मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई कांट डिस्क्राइब हाउ आई एम फीलिंग। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड एन एजुकेशन हब। बिहार में जो दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के, एक महाबोधि टेम्पल और दूसरा ये नालंदा रूइंस। तो ऐसी जगह पे हैं हम जहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजन भी, क्योंकि जैन और बुद्धिज्म ये दोनों धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों का भी एक मिश्रण इस धरती पे रहा है। और इसके बाहर आप अलाउड नहीं है, और अच्छी बात है, वरना अलाउड होता तो फिर ये जो ईंटें बची है वो भी नहीं बची होती। क्यों भैया? जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि लोग ना जाएं, तो उसका पता है कारण क्या है? तो ये रीज़न, तो हमारे बिहार का नाम भी इसी विहार से पड़ा, बौद्ध विहार वाले विहार से। मुझे उस टाइम पे जब पढ़ने आते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा ना। दिल विल सब बना है भाई, क्या मोहब्बत करेंगे हमारा आप। ये देखो, असली मोहब्बत वाले तो यहाँ हैं। इसको पता नहीं इसका, इससे कोई दुश्मनी थी क्या? अब वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी एंड एन एजुकेशन हब, बिहार का नालंदा। ये मेरे पीछे नालंदा के रुइंस, खंडहर हैं। आगे जाऊंगा मैं और फिर आई विल शो यू अराउंड। तो ये मेरे पीछे रुइंस। इस तरह से एक्सकेवेशन हुआ था 1924-25 में। laborers engaged in excavation and conservation excavated remains of नालंदा महाविहारा। तो इसी जगह पे मैं खड़ा हूँ। ऐतिहासिक जगह है, और हाँ, भारतीय सभ्यता और शिक्षा जो हमारा है तंत्र, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था, हब था ये। So there are so many tourists coming from different parts of not just in India, Asia, but other parts of the world as well. It's huge, इतना बड़ा है, कितने बड़े भूभाग में फैला है ये, और अच्छे से रखा है सरकार ने इसको। ये बिहार में जो दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के, एक महाबोधि टेम्पल और दूसरा ये नालंदा रूइंस, तो ये भी एक है उनमें से। आई गो टू दिस पार्ट लेटर ऑन। अभी मैं सामने जा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है मेन, हाँ यही है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है नालंदा के बारे में। लिखा है कि नालंदा की जो हिस्ट्री है, इट गोज़ बैक टू द डेज ऑफ महावीर एंड बुद्धा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला है, जो बिहार से आते थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार का इतिहास लंबे समय तक भारत का इतिहास रहा है। क्योंकि बिहार जो भी था, बिहार में गुप्ता, मौर्य, जो भी डायनेस्टी थी, बहुत दूर तक फैले थे। और बिहार में बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ, चाहे वो जैन धर्म है या बुद्धिज़्म भी है, इसने यहीं पे अपना जड़ें जमाई और दुनिया भर में प्रसार हुआ। तो यहाँ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। और यहीं पे ह्यून सांग आए थे ट्रैवलर, उनके भी म्यूज़ियम, उनका यहाँ पे वो है, मेमोरियल है, वहाँ भी मैं जाऊँगा अभी इसके बाद। पहले चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। खूबसूरत है ना, मतलब ऐसी जगह पे हूँ जहाँ आओ तो आपको बहुत ही गौरव की अनुभूति होगी, और साथ ही लगेगा कि ऐसी जगह पे हैं हम जहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजन भी, क्योंकि जैन और बुद्धिज़्म ये दोनों धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों का भी एक मिश्रण इस धरती पे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बौद्ध विहार, जिसे मोनेस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हुआ करता था। कितना बड़ा था देखिए, और जो ईंटें हैं उस समय की अभी तक, कितने सालों से अभी भी रुइंस बची हैं, पर कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाहर आप अलाउड नहीं है, और अच्छी बात है, वरना अलाउड होता तो फिर ये जो ईंटें बची है वो भी नहीं बची होती। क्यों भैया? भैया मुस्कुरा रहे हैं देख के। लोग आ रहे हैं दूर दूर से, यहाँ पे घूम रहे, इतिहास को समझने के लिए, बिहार को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए। सो ये है वो हिस्सा जो आपने टेक्स्ट बुक में, मतलब मैं जब छोटा था जो किताब पढ़ी थी इतिहास की, तो वन ऑफ द लाइक अर्लीस्ट चैप्टर्स दैट मेंशन दिस, और दिस इमेज वाज देयर। तो ये देखकर मुझे लग रहा है वापस से मैं नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ, बचपन याद आ गया मुझे। और भारत के इतिहास इस जगह की का के उल्लेख के बिना अधूरा है। भारत का ही नहीं, मुझे लगता है एशिया का, दुनिया का भी, क्योंकि एक बहुत अहम हिस्सा रहा है हमारे
इतिहास का, हमारी शिक्षा का, हमारी धरोहर है ये, जिसे बिहार सरकार ने अच्छे से संजो कर रखा है। हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो उनको भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इसको भी अभी सुरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ काम चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई कांट डिस्क्राइब हाउ आई एम फीलिंग। ऑल्सो आई एम फीलिंग सो लाइक एनलाइटेंड कि और एक दुख की बात भी है, मैं रहा नहीं बिहार में, मतलब किशोरावस्था तक, टीनेज तक बोल सकते हैं यहाँ था, उसके बाद बाहर चला गया पढ़ने, तो नहीं घूम पाया था कभी। तो अभी इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ तो अच्छा लग रहा है। इट फील्स रियली गुड। सो ये है वो जगह, ये था नालंदा यूनिवर्सिटी का मेन हिस्सा है, ये है वो जगह। और यहाँ भी बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि कोई उस तरफ ना जाए। मेरा मन तो बहुत कर रहा है पर मुझे जेल नहीं जाना, और दूसरी बात की इतिहास को मुझे धूमिल नहीं करना उस साइड जाकर। ठीक है, दूर से ही देखिए और अच्छा लगता है, दूर से देखो अच्छा है। सो दे आर टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये लोग घूमने आए। जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि लोग ना जाएं, तो उसका पता है कारण क्या है? तो ये रीज़न देखो, ये सोना, प्रीति पांडे, नेहा, सोनू, देवम, ये सब लोग हैं जिन्होंने, यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं है, यहाँ पे लेट हो गया तो यहाँ पे अपने नाम लिख चुके हैं ये लोग। इतिहास में, इतिहास के पन्ने पे नाम दर्ज कराने की लोगों में इतनी डेस्परेशन है कि पता नहीं क्यों बर्बाद कर देते। भगवान बुद्धि दो इन लोगों को, सोनू, सबको, राहुल, सबको। देखिए यहाँ पे जल निकासी के लिए क्या सही व्यवस्था थी, पत्थर से पूरा नल बना रखा है। नल, ये मतलब यहाँ से निकल जाए पानी जो भी बारिश का है। और यहाँ भी नाम देखिए, क्या टैलेंटेड लोग हैं भाई, ऊपर पता नहीं कहाँ से चढ़ चढ़ के टार्जन फिल्म के कैरेक्टर हैं शायद। यहाँ पे भी नाम क्या लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। मॉनेस्ट्री नंबर 8, विहार संख्या 8। तो हमारे बिहार का नाम भी इसी विहार से पड़ा, बौद्ध विहार वाले विहार से। विहार, बिहार। सब जगह नाम लिख रखा है लोगों ने। ये एक अलग स्ट्रक्चर है, और देखिए ऊपर प्लेटफॉर्म्स। मतलब उस टाइम पे जब पढ़ने आते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा ना, मतलब इतना खूबसूरत कैंपस, और ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ बैठकर इमेजिन कर रहा हूँ मैं, धूप में पढ़ाई करते हुए बच्चों को, भिक्षुओं को। तो ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऊपर जाना अलाउड है। चलो मैं जा रहा हूँ, बस यहाँ ना नाम लिखा हो किसी ने, सोनू, स्वीटी, पिंकी, मोनू, इन सबको। आस्था जी, शुभम,
दिल विल सब बनाया भाई, क्या मोहब्बत करेंगे हम और आप। ये देखो असली मोहब्बत वाले तो यहाँ हैं। एक और अच्छी चीज़ देखिए कि सीढ़ियों के बीच में एकदम बहुत सिमेट्री है और बहुत आसानी से आप उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो ये उस समय का आर्किटेक्चर। ये नाम जो लिख के गए आप लोग रोकते नहीं, पहले क्या लिख के, पहले लिख के चला गया। अच्छा अच्छा। बेवकूफ़ बच्चा सा। किसको किसको पकड़े। थैंक यू। एक किधर भी है ना, सर कोने में भी है। इसको पता नहीं इसका, इससे कोई दुश्मनी थी क्या, इधर इधर को ऐसे ही छोड़ दिया। कितना खूबसूरत है ये। मतलब इस साइड थोड़ा इधर भी रख रखाव करते, ऐसा लग रहा है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इसके साथ। चलिए ऊपर क्या देखते हैं, कितना खूबसूरत है। यहाँ भी नाम लिख गए हैं, गेट भी बना रखा है।